हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला है पार्ट 2 आरसीएम बिजनेस प्लान के पार्ट 2 के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि लोगों को बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं नए लोगों को। अब किसी को टाइम नहीं है और बिजनेस प्लान अपनी कंपनी का दिखाना है, तो उसको हम आगे बताएंगे कि कैसे हम बिजनेस प्लान दिखाएं नए लोगों को। तो हम लोग लाइफ में कहीं ना कहीं काम करते हैं, यस। यस काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, यस। यस पैसा को खर्च करते हैं अपनी ज़रूरत के चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मार्केट में, यस। यस तो मार्केट में अपनी ज़रूरत की चीज़, अगर मेरे को नमक चाहिए तो नमक ही मैं मार्केट से ख़रीदेगा। और ये मार्केट जो होते हैं, ये मार्केट प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये कहाँ से लाते हैं? प्रोडक्ट कंपनी से लाते हैं। ये कहीं ना कहीं कंपनी से अपनी प्रोडक्ट को लाते हैं। उससे पहले जानेंगे कि कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले विज्ञापन कराती है कि मैं मार्केट में अगर फेयर लवली लॉन्च किया, उदाहरण के तौर पे इस कंपनी के परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में तो सबसे पहले पब्लिश कराती है, विज्ञापन कराती है, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने, ताकि फेयर लवली कंपनी की कोई एक नया ब्रांच आया है तो उसमें ऐश्वर्या राय को पकड़ा गया, यानी कि चलो तुम मेरे कंपनी का प्रचार करना। तो उसमें प्रचार करने वाले विज्ञापन में वैसे लोगों को कंपनी ऑफर देती थी जिसको लोग पहले से, छोटे छोटे बच्चा गांव में, उसको छोटे छोटे बच्चे उसके बारे में जानते हैं कि हाँ ऐश्वर्या राय है, कोई हीरोइन है, वो फेयर लवली लगाती है, जिसके लगाने से वो गोरा हो जाती है। तो मैं साथियों आप सभी को बता दूं कि अगर फेयर लवली वो यूज करती है अपने आज के डेट में, तो इंडिया के सारे लोग, मैं बता दूं कि गोरा ही होते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्या मालूम हम लोग उसके घर पे जाते भी नहीं देखने कि वो फेयर लवली लाइफ में यूज करती है कि नहीं करती, लेकिन हम लोग उसके बताए कहे सुने पे हम लोग फेयर लवली लाइफ में यूज करने लगते हैं। अब आगे जानेंगे कि कोई कंपनी प्रोडक्ट का 2 रेट तय करती है। जब कोई कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो उसका 2 रेट आता है, एक डीपी और दूसरा मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी कि डीपी का हो गया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और सेकंड आ गया मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। तो कोई कंपनी का 5 रुपये का साबुन डीपी रेट पे लॉन्च हुआ तो हम लोग कस्टमर हैं, यानी कि कस्टमर हम लोग ग्राहक हैं, तो हम लोगों के पास ये सामान पहुँचते पहुँचते 10 रुपये का हो जाता था। आइए इसको हम उदाहरण के तौर में समझेंगे कि ये 5 रुपये का सामान 10 रुपया यानी कि कस्टमर के पास पहुँचते पहुँचते कैसे हो जाता है। तो मार्केट में आते हैं, मार्केट में कौन लोग आते हैं? कस्टमर आते हैं। और एक कस्टमर कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ए रिटेलर, यानी कि नज़दीकी के दुकान पे जाते हैं, राशन वाले के दुकान पे, और रिटेलिंग से सामान करते हैं जिसको हम खुदरा विक्रेता बोलते हैं। और एक खुदरा विक्रेता सीधे जाता है होलसेलर की दुकान से, जो बड़ी दुकान से। बड़ी दुकान वाले अपने प्रॉफिट कमाने के लिए इसको कुछ प्रॉफिट से इसको दिया, और जिसके कारण एक कस्टमर को दिया। और ये जो होलसेलर सामान लाया था, ये लाया था डिस्ट्रीब्यूटर से, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर लाया था सामान कंपनी से। तो ये सब प्रक्रिया को करने में जो 5 रुपया कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च की, तो हम लोग कस्टमर के पास आते आते ये प्रोडक्ट 10 रुपये का लॉन्च होता है, जिसमें से 5 रुपया इन लोगों बिचौलियों के पास चला जाता है, जिसमें ये बिचौलिया लोग का कोई हाथ नहीं रहता है। ये केवल माल को आगे अपने किसी न किसी माध्यम के थ्रू केवल सम प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो यही सब बिजनेस को ख़त्म करने के लिए, ये जो मार्केट करने का हम लोग तरीका समझे थे, ये जो मार्केट करने का तरीका था, ये जो इसको मार्केट को करने का तरीका को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि परंपरागत मार्केट। ये मार्केट से हम लोग दादा भी किए, परदादा भी किए, लेकिन क्या जेब में कुछ बचा? नहीं। तो ये मार्केट हम लोग का देन नहीं है, मार्केट का पूर्वजों का देन है। और यही सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमारे कंपनी, क्योंकि महाभारत में बताया गया है कि कृष्ण ने बताए हैं कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेगा तब तक किसी न किसी के रूप में किसी का जन्म होगा। तो हमारे कंपनी की स्थापना 1977 में की गई थी। राजस्थान भिलवाड़ा से ये कंपनी है, जिसको फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केट करने का सही तरीका, आरसीएम, जिसका शॉर्ट का नाम है आरसीएम, मार्केट करने का सही तरीका। तो ये कंपनी 1977 राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है।
और ये जो कंपनी मार्केट में उतरी थी तो इसका केवल एक प्रोडक्ट था फैशन शूटिंग के साथ है प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, जिसने 2000 में अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी में डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में कदम रखी 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में कदम रखने के बाद इसके प्रोडक्ट सीधे 20 वर्ष में 850 प्रोडक्ट हो गए। और कंपनी का उद्देश्य है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वस्थ शरीर बनाना, ताकि स्वस्थ रहेंगे तो लोग लाइफ में पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे तो लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो ये सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमारे कंपनी RCM इस सिस्टम पे काम करती है और लोगों को बोलती है कि आओ तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करो। क्योंकि अगर ये प्रक्रिया के दौरान किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम लोगों के पास पहुंचने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी वो कस्टमर के पास सीधे नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए कंपनी बोलती है एक कदम तुम चल के आओ और एक कदम कस्टमर को चल के आना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी ने एक POC सेंटर खोला, जिसको हम लोग पिकअप सेंटर बोलेंगे। और बता दूं साथियों कि आप सभी को कि अपनी कंपनी का ऑल इंडिया में पिकअप सेंटर है, जहां आपको गांव-गांव तक आपका ये पिकअप सेंटर उपलब्ध है। तो कंपनी का मेन मकसद यह है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं हम अपने कंपनी के माध्यम से। तो ये पिकअप सेंटर इसलिए खोली और पिकअप सेंटर के साथ कंपनी ये लोगों को प्लान बताती है कि आओ तुम मेरे साथ 50-50 का पार्टनरशिप करो, और जो मैं पिकअप सेंटर पर जहाँ पे माल पहुँचाऊँगी वहाँ पे मेरे 5% का ट्रांसपोर्ट खर्च लगेगा, जिनमें से मेरा 55% हो गया कमीशन और बाकी का 45% कमीशन मैं लोगों में बांट दूंगी। और जो लोगों का पैसा है उन्हीं के लोगों में मैं वापस कमीशन के रूप में बांट दूंगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अपनी कंपनी ऐसे ही प्लान लेके लॉन्च की ताकि लोगों का पैसा लोगों तक ही पहुँचे। धन्यवाद। इसलिए हम लोगों को आज के डेट में RCM करना बहुत ज़रूरी है।